अगर हम इसका ग्राफ लिखे थे, एक बार लास्टली और लिखते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखें, इस तरीके से हमने लिखा था, बिल्कुल। अगर थीटा लिख रहे हो तो ठीक है, थीटा लिख रहे हो तो ये 2 पाई आएगा, ये सॉरी पाई आएगा, हाँ आई है ना। तो ये तो आपका साइन का हो गया। अगर आप साइन स्क्वायर लिखेंगे तो ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर, हाँ। अगर हम लोग लिखें कि आई की वैल्यू को अगर हम लोग बात करें कि वो ऐसा है, तो बेसिकली आप इतना समझिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो भी चीज आएगा ये स्क्वायर हो गया, ये तो कुछ कांस्टेंट से, तो पता है ये ऐसे ही ये पिक उतना ही जाता है, और ये आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी या आप साइन स्क्वायर थीटा है। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ नाउ, जबकि ये वाला जो है ब्लैक वाला, ये आपका साइन ओमेगा टी लिखो या साइन थीटा लिखो। हाँ जी, ये पाई है। अगर टाइम के टर्म्स में लिखना है तो टाइम के टर्म्स में लिखोगे तो ये आपका टी आएगा, ये आपका t/2 आएगा ना। देखिए जैसा सिचुएशन इसका स्क्वायर वाले का, हाँ, अगर जो स्क्वायर का फंक्शन हो गया तो जितना 0 से पाई में रहेगा, जैसा 0 से हाँ आधे टाइम में, वैसा ही पूरे टाइम में है। लेकिन अगर आप ये जाओगे तो आधा प्लस और आधा माइनस मिला के उसको क्या कर देता है, 0 नहीं है, एवरेज जो पहले हम लोग लिखे थे। स्क्वायर वाले का जैसा पूरे में आएगा ये दोनों का, वैसा ही एक का आएगा ये। एंड दैट इज द रीजन कि आरएमएस वैल्यू जो है वो आपका फेमस है, और हम आगे इसी का कैलकुलेशन करेंगे, राइट ना। चलिए एक दो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लिखते हैं। हाँ जी, अगर हम लोग लिखते हैं कि इफ करंट I is given as ऐसा है, then find its एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। देखिए ऐसा बोला जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट दैट इज t इक्वल्स टू 0 से पूरे टाइम पीरियड, इतना ये स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। हाँ जी ना, ऑफ कोर्स पहला तो हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो चीज है ये आपका एसी है कि डीसी है। देखिए आरएमएस निकालने के लिए इस बात से कोई फर्क ना पड़ता है, वो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है और चुपचाप लिख देंगे ना। आई एवरेज ही मैं लिखता हूं, वो फंक्शन टाइम का है dt अपॉन dt 0 से t 0 से t सॉरी, हाँ जी ये फंक्शन है टाइम का।
दिया है ना, आई जो दिया है वो फंक्शन ऑफ टाइम बिल्कुल दिया है, वो 3 + 4 sin ओमेगा टी। हाँ जी ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता ये एसी है डीसी है, हम एवरेज जरूर निकाल देंगे। और मैं लिख रहा हूं, देख लीजिए, 3 + 4 sin ओमेगा टी जो भी है बिल्कुल लिखिए अपॉन डी टी। अगर आप बात करोगे ना तो ध्यान दे दीजिए, 3 डी टी अपॉन डी टी प्लस 4 sin ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी, ये भी 0 से t, हाँ जी ये भी 0 से t, सब 0 से t। तो ये साइन का एवरेज तो 0 हो गया, इसका 3 होता है प्लस 4 × 0 मतलब 3 आ गया। इसका एवरेज जो है, एवरेज जो है वो आपका ये आ रहा है 3 एक टाइम पीरियड में, बिल्कुल एज अ डेफिनेशन, कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना। बात आता है कि ये एसी है कि डीसी है, चलिए देख लेते हैं। ये जो है आपका 3 ± 4 होगा और ये आपका 7 2 -1, समझ रहे हैं, नेगेटिव हो गया। हाँ क्यों? क्योंकि आपका जो है ना साइन की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक होता है, बिल्कुल। एंड एक बार भी नेगेटिव हो गया, हिंस आपका नेगेटिव हुआ ना, दैट मीन्स क्या हो गया, एसी, बिल्कुल एसी ना। ये निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही करेंगे। आरएमएस लिखना है, आरएमएस लिखते हैं। फंक्शन ऑफ टाइम दिया है उसको स्क्वायर करिए, डी टी अपॉन डी टी हम लोग करेंगे। एंड हाँ बिल्कुल लिखिए, 3 + 4 sin ओमेगा टी अपॉन डी टी and then square root। ना इसको ब्रेक करिए, सब में डी टी अपॉन डी टी। चलिए अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखो, ये साइन ए स्क्वायर का एवरेज है, ये साइन का एवरेज है और ये आपका कांस्टेंट है। हाँ जी, तो मैं लिख रहा हूं, कांस्टेंट का तो उतना ही रह जाता है 9 प्लस ये 16 और ये जो आ रहा है वो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू मतलब 1/2। हाँ जी, नाउ प्लस 24 और ये साइन का एवरेज वैल्यू होता है ना, तो ये तो 0 होता है अपॉन, बिल्कुल ये हो चुका है। ये पूरा टर्म ही आपका जो आ रहा है, ये अगर लिखोगे तो ये आपका आरएमएस वैल्यू है, या सॉरी साइन स्क्वायर का एवरेज है। बिल्कुल वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हटाइए। एनीवे, तो हमने लिख दिया और ये चीज है। हाँ,
या आप चाहें तो एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या आ रहा है 16 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपका एवरेज वैल्यू लिखिए 9 प्लस 16 ये 1/2 होता है और ये 0 होता है, बिल्कुल होता है हाँ, और √17 दिस इज द आंसर। यस नो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे, डेफिनेशन वाइज है। देखिए ये थोड़ा सा और इस चीज को मैं लिखूं तो देखो अगर ऐसा हम लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता। पहला देखिए एसी डीसी से कोई मतलब नहीं है, आरएमएस और एवरेज का, राइट, कोई लेना देना नहीं है हाँ, इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको आई दिया हुआ है 3 + 4 साइन ओमेगा टी, तो आई आरएमएस ऐसा न लिख दें कि 3 का आरएमएस एंड 4 का साइन ओमेगा टी का आरएमएस। हाँ जी, ये नहीं होता है। 3 का आरएमएस तो 3 होता है और साइन का होता है 1/√2, बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है वो आई आरएमएस इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, समझे, नहीं होता है ना। हमने बताया ये आपका जो आएगा इस तरीके से, क्या 3 प्लस या माइनस ऐसे +-1, तो ये एटलीस्ट 7 से 2 -1 आ रहा है और नेगेटिव होने का मतलब ये एसी होगा। यस, बट इसी तरीके से दिया रहता ना ये 4 + 3 साइन ओमेगा टी, तो आरएमएस जैसा निकाला है हम लोग ऐसे स्क्वायर करते लिखते, ये जो जाएगा वो 4 ± 3 होगा, या ऐसा आता है साइन का मैक्सिमम होना है, तो ये आ जाएगा 4 ± 3, ये आ जाएगा 7 से लेकर 1 तक। पता है ये डीसी रह जाएगा, एक बार भी नेगेटिव नहीं हुआ है। हाँ जी, तो ध्यान से, राइट, बट हम इसका भी आरएमएस लिख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये जो चीजें करी है ना वो इसीलिए करी है कि देखो जो चीजें चेंज हो रहा है उसको कॉमन मैन को जो हम समझाते हैं या बताते हैं वो हम लोग आरएमएस वैल्यू ही यूज करते हैं, समझे। जो आपको बोला जाता है 220 वोल्ट या इतना वाट यूज कर लिया या ये है जो भी बोला जा रहा है, दैट्स ऑल आर आरएमएस वैल्यू, राइट ना। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं एसी में। ओके